दोस्तों, कई लोग एक सपना देखते हैं और पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं उस सपने को पूरा करने में। फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी ही परेशानियां आए, ये उन सबसे लड़के आगे निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं सफलता के शिखर पर। आज की कहानी भी एक ऐसे ही किसान के बारे में है जिसने भारतीय सेना की नौकरी छोड़कर खेती में हाथ आजमाया और कई मुश्किल से लड़के एक मुकाम हासिल किया और बन गए एक सफल किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम गोदवानी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बलवान कृषि पर। दोस्तों, ये हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज का सेकंड एपिसोड है। अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लगातार मिलती रहे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव बेलापुरवा में रहने वाले किसान अरुण वर्मा की। अरुण वर्मा का जन्म हुआ 30 जून 1965 को। पिता सूर्य प्रसाद वर्मा पेशे से किसान थे और पिता अक्सर अरुण वर्मा को अपने साथ खेत पे लेके जाया करते थे, जहां इन्हें समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। युवा होने तक अरुण वर्मा अपने पिता का खेती में हाथ बटाते थे और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल और केवल सरकारी नौकरी की तरफ था। साल 1984 में इनकी नौकरी लगी भारतीय सेना के अंदर। देश की सेवा करने का मन शुरू से ही था, इसलिए जैसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, वो तन मन से उस ड्यूटी में जुट गए। अब नौकरी के दौरान इनको जब भी अपने घर की याद आती तो इनकी आंखों के सामने वही खेती करने वाले दृश्य घूमते रहते। जब भी इनको छुट्टियां मिलती, ये अपने पिताजी के साथ खेती पे काम करने जरूर जाते थे। धीरे धीरे ये खेती की तरफ इतना आकर्षित हो गए कि साल 2001 में इन्होंने भारतीय सेना की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और लग गए आधुनिक खेती करने में। शुरुआत में इन्होंने अपने खेत पर गेहूं, धान और तिलहन की खेती की, लेकिन आधुनिक तरीके से खेती करने के बावजूद भी इन्हें सफलता नहीं मिली, उल्टा बहुत नुकसान हुआ। अब इनके मन में नौकरी छोड़ने का बहुत तगड़ा प्रायश्चित हुआ। खेती में असफलता मिलने के बाद इनका ध्यान फिर नौकरी की तरफ गया और एक सरकारी स्कूल में इन्होंने टीचर की जॉब कर ली। लेकिन टीचिंग की जॉब करने के साथ साथ ये अपने खेत पे भी ध्यान देने लगे, क्योंकि इन्होंने मनी मनी ठान लिया था कि आधुनिक खेती करके अपनी आमदनी जरूर बढ़ाऊंगा और सेना की नौकरी छोड़ने के प्रायश्चित को दूर करूंगा। लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। साल 2008 में हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट फतेहपुर के द्वारा बताई गई विधि से इन्होंने एक खास प्रकार के केले की खेती करना शुरू किया, लेकिन वहां भी इन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इनके द्वारा लगाई गई करीबन 3500 केले के पौधों में से 2500 पौधों को नीलगाय ने नष्ट कर दिया। बची हुई फसल को जब इन्होंने बाजार में बेचा तो वहां उन्हें 25 से 30 हजार की आमदनी प्राप्त हुई, और ये आमदनी उन्हें 15 महीने की मेहनत के बाद प्राप्त हुई थी, जो कि जाहिर सी बात है ना के बराबर थी। कुछ समय बाद हॉर्टिकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट विभाग के अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई, जहां इन्हें यह पता लगा कि प्रदेश में केले की सबसे अच्छी खेती 12 बाकी का एक किसान कर रहा था, जिसे ये खुद देखने गए। वहां इन्होंने जाके देखा कि वहां के किसान केले के साथ साथ टमाटर की खेती भी बेड और स्केटिंग विधि से कर रहे हैं। अब इनका इंटरेस्ट केले की फसल से हटकर टमाटर की फसल पे हो गया, क्योंकि वहां के किसानों से इनको पता लगा कि कम समय में अधिक मुनाफा केवल इसी फसल के द्वारा किया जा सकता है। घर वापस आकर उन्होंने 1 बीघा के अंदर टमाटर की फसल उगाई और 5 महीने की मेहनत के बाद उन्हें 27 हजार की आमदनी प्राप्त हुई। लेकिन तब तक इनकी आदतें काफी बिगड़ चुकी थी। यह साल था 2010 का। इन्होंने खेती की तरफ बिल्कुल नीरसता दिखाना शुरू कर दी थी और ये खेती भी 10 बीघा की जगह केवल 1-2 बीघा पर करने लग गए थे। लेकिन जब उन्हें 5 महीने की मेहनत के बाद 27 हजार रुपये की आमदनी टमाटर की फसल से प्राप्त हुई, तो इन्होंने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करके अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में धान, सरसों और टमाटर की खेती करना चालू की, जिससे उन्हें 2 लाख रुपए की आमदनी हुई।
लेकिन राह यहाँ भी आसान नहीं थी। उन्हें लगातार मजदूरों और पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने ड्रिप इरिगेशन मेथड से खेती करना शुरू किया और सिंचाई की इसी आधुनिक पद्धति से उन्हें मिला लाभ। अब उन्होंने पूरी 10 बीघा के अंदर खेती करना शुरू कर दिया और टमाटर के साथ साथ प्याज की फसल लगाना भी चालू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पशुपालन की तरफ भी रुख किया और वहां भी उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। 25 लाख रुपए सालाना वो केवल टमाटर की फसल से कमाते हैं, 2.5 लाख रुपए वो कमाते हैं प्याज की फसल से। इसके अलावा पशुपालन से वो कमाते हैं साल के 50 से 60 हजार रुपए। इस तरीके से जो सपना उन्होंने देखा था और जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय सेना तक की नौकरी छोड़ दी, वो सपना अब धीरे धीरे पूरा होता हुआ उनको दिख रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी किसान अरुण वर्मा की, जिन्होंने जिद की और दुनिया बदली, असफलताओं से कभी हार नहीं मानी और अपने मन की सुनी। बलवान कृषि सैल्यूट करती है ऐसे किसानों को जिन्होंने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको किसान अरुण वर्मा की कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।